जब भी किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो इस तरीके से उन्हें अस्पताल की इमरजेंसी में लाना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी आंखों के सामने किसी व्यक्ति को मुमकिन है दिल का दौरा पड़ते देख रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी है जो आप कर सकते हैं उस व्यक्ति की जान को बचाने के लिए? श्वेत पत्र में अब हम आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बताने वाले हैं। सबसे पहला ये कि अगर आपकी आंखों के सामने किसी को दिल का दौरा पड़े तो क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं और कैसे? दूसरा सवाल ये कि दिल का दौरा और किसी सामान्य दूसरे दर्द के बीच का फर्क आप कैसे समझ सकते हैं? तीसरा ये कि अगर आपको दिल का दौरा पड़ रहा हो तो आप मदद कैसे हासिल कर सकते हैं? दिल का दौरा पड़े तो फौरन क्या प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है? कोल्हापुर में जो हुआ ये इसका बेमिसाल उदाहरण है। डॉक्टर के पास एक ऐसा शख्स आया जिसको पेसमेकर लगा था। डॉक्टर से बात करते करते अचानक मरीज की गर्दन लुढ़क जाती है, लेकिन डॉक्टर फौरन उसके सीने पर धीरे धीरे हाथ मारते हैं जिससे मरीज का दिल दोबारा चल पड़ता है। कोल्हापुर के डॉक्टर अर्जुन अदनाइक ने मरीज को जो उपचार दिया उसको सीपीआर कहते हैं, यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिकेशन। कभी हार्ट की रिदम डिस्टर्ब होने से जो अगर हार्ट अटैक होता है कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, कोई भी व्यक्ति जो है वो अचानक एक्टिविटी करते करते और सडनली वो ज़मीन पे गिर गया और बेहोश हो गया, बात नहीं कर रहा, सांस नहीं ले रहा, उसको हम कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। और उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है अगर हम लोग ट्रेंड हों कार्डियक रिससिटेशन में, तो ज़्यादातर पेशेंट्स को रिससिटेट किया जा सकता है, उनकी जान बचाई जा सकती है। और चेस्ट कंप्रेशन इन्वॉल्व होता है कि पेशेंट को सीधा लिटाते हैं, उसका एयरवे सिक्योर करते हैं कि उसकी सांस में रुकावट ना हो, और उसके चेस्ट पर इस तरह से हाथ रख के और भी गिव कंप्रेशंस, जिससे कि उसका सर्कुलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों मेंटेन रहते हैं। बेसिक ट्रेनिंग से ये बेसिक ट्रेनिंग है। और जब तक आप 5-10 मिनट उसको करते रहिए, 15 मिनट करते रहिए, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती और पेशेंट को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, तब तक ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन किया जा सकता है और उससे बहुत सारे पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है। कैसे पता चले कि आपको कार्डियक अरेस्ट होने वाला है? आमतौर पर जिस तरह का दर्द उठता है उसे बहुत अलग-अलग दूसरी बीमारियों से आप कंफ्यूज कर सकते हैं। पर अगर दिल का दौरा है तो सीने के बीचों बीच दर्द बार-बार आता जाता रहता है। सीने में दर्द के साथ-साथ हाथ, पीठ, गले, जबड़े या पेट में दर्द होता है। सांस लेने में दिक्कत होती है। ठंड के साथ कभी-कभी पसीना भी आता है। उल्टी का आभास होता है। अगर ऐसे सिम्टम्स हों तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं और फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये तो थोड़ा मतलब एक्चुअली थोड़ा ये परेशान करने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि मैं हेल्दी हूँ, मैं मॉर्निंग में वॉक्स के लिए जा रही हूँ या जिम जा रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि मुझे एसिडिटी हो रही है शायद। मैं कैसे समझूं कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ? अगर स्पेसिफिकली अगर वो 20+ एज ग्रुप वाला कोई नौजवान या युवती हो। इसके लिए हमारे को एक तो सब में अवेयरनेस चाहिए कि हमें हर व्यक्ति का एक प्रोफाइल होना चाहिए, बनना चाहिए। प्रोफाइल बनाने का मतलब ये है कि एक तो आपको देखना है कि आपकी फैमिली में हार्ट की डिजीज़ की टेंडेंसी है। अगर है तो आपको डेफिनेटली जेनेटिक इनहेरिटेंस की चांस है, सो वन हैज़ टू बी अवेयर ऑफ दैट। सेकेंड थिंग इज़ कि आपका शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये कंट्रोल लेवल में है या हाई लेवल में है, और आप स्मोक करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी एक्सरसाइज लेवल कैसी है। तो इन सब चीज़ों से आपका प्रोफाइल बनेगा कि वेदर यू आर एट अ हायर रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट ब्लॉकेज और यू डोंट हैव दीज रिस्क फैक्टर्स, सो यू आर एट अ लो रिस्क। अब हर व्यक्ति को ज़रा सी एसिडिटी होने पे ना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हार्ट अटैक या सीवियर एंजाइना के सिम्टम्स बहुत क्लासिकल होते हैं, और उसके अंदर जलन होना इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज फीचर्स, बट यू विल फील अ कंप्रेशन इन द सेंटर ऑफ योर चेस्ट, sometimes going up into the throat and choking it over here, spreading into your shoulders, and then going down your arms, could be on the other side also, but mostly on the left side.
कई बार ये सिम्टम्स केवल आपको चोकिंग थ्रोट में ही मिलेगा, यहाँ पे कंप्रेशन नहीं मिलेगा। कई बार आपको लोअर डाउन भी सीवियर एसिडिटी जैसा पेन होता है, लेकिन इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पेन। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हार्ट के सिम्टम्स कैसे हैं, और कुछ खाने से बढ़ गए हैं सिम्टम्स तो एसिडिटी का चांस ज़्यादा है। अदरवाइज़ कोई एक्सरसाइज, कोई एंग्जाइटी, कोई स्ट्रेस किसी चीज़ से प्रोवोक हुए हैं और इस प्रकार के सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं, देन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ हार्ट प्रॉब्लम एंड टेक एडवाइस, take a consultation, inform your family member or a friend who's with you. तो अगर हार्ट अटैक आए तो क्या किया जा सकता है? अकेले हों तो सबसे पहले तो फौरन एम्बुलेंस को फोन करें और घर का दरवाजा खोल दें। मेडिकल हेल्प मिलने तक कुछ और चीजें हैं जिनका ख्याल आप रख सकते हैं। के सामने हम किसी आदमी को देखें कि हमें लगे कि शायद इसे हार्ट अटैक हो रहा है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं उसकी मदद? ये बहुत ही सिंपल सा एक उपचार होता है, एस्प्रिन की गोली, है ना। तो एस्प्रिन की गोली आमतौर पे हर घर में मिल जाती है, या आप कहीं भी किसी पास में मेडिकल शॉप से ले सकते हैं। आपको सस्पिशन भी है कि किसी को दर्द हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, घबराहट, पसीना आ रहा है, इसका हाई हार्ट अटैक का प्रोफाइल है, तो वो एक एस्प्रिन की गोली आप पानी में घोल के या वैसे ही पानी के संग आप उसको पिला दीजिए। उससे क्या होता है कि एटलीस्ट 40% ऑफ द हार्ट अटैक्स जो इनिशियल क्लॉट बन रहा होता है, ये एस्प्रिन की टैबलेट उसको क्लियर कर देती है। सो इट इज़ अ लाइफ सेवर।